हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर एमआईएल हिंदी ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मलबे का मालिक विभाजन की त्रासीडी को दर्शाता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसकी शुरुआत कुछ लाइनों से की गई है, गजलों की लाइनों से की गई है। जैसे कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। यहाँ पर जो चिरागा है, ये चिरागा आपका सुख सुविधाओं का प्रतीक है। ठीक है, राजनेता लोग बोलते हैं कि हम हर एक घर को सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन शहरों में ही सुख सुविधाएं नहीं दिखती, साए से धूप लगती है। मतलब जो संगठन लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं, लोगों को छाया देने के लिए बनाए गए, वही संगठन लोगों को धूप देते हैं। किस रूप में? जब लोग वहां पर जाते हैं तो लोगों से रिश्वत मांगा जाता है। ठीक है, तो यहीं पे ये लिखा है कि दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। फिर व्यक्ति निराश होकर वहां से चल पड़ता है। ठीक है, ना हो कमीज तो पाँव को पेट से ढक लेंगे, अर्थात अगर हमारे पास वस्त्र नहीं है तो हम पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। ठीक है, उसके बाद आप ये पढ़ लेना क्योंकि बहुत लंबा है, तो और आपको पीडीएफ चाहिए तो बोल देना। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी आपको वैसे स्टोरी बता देती हूँ। गनी मियाँ होते हैं, लखा पहलवान होता है, चिरागुद्दीन, जुवेदा और किश्वर सुल्ताना होती है। ठीक है, और दो तीन किरदार और होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, जब भारत पाक का विभाजन होता है, ठीक है, और भारत पाक के विभाजन में जो लोग मतलब छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं अपने देश को, अपनी मिट्टी से अलग नहीं होना चाहते, उन लोगों की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। किसकी तरह? चिरागुद्दीन, जुबेदा, किश्वर और सुल्ताना की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 7 साल बाद जो गनी मियाँ है वो अपने देश वापस लौटते हैं। ठीक है, कहाँ पर लौटते हैं? वो अमृतसर वापस लौटते हैं। और जब वो अमृतसर वापस लौटते हैं तो वहां पर ना वो मतलब बासा बाजार में जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये तो अब भी मतलब थोड़ा बहुत वैसा का वैसा ही है ना। तो अब इसकी मैं मेन स्टोरी बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जब भारत पाक विभाजन होता है तो उस टाइम पर गनी मियाँ अपने बेटे चिरागुद्दीन से कहते हैं, चल चिरागुद्दीन, ये अब हमारे लिए मुनासिब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती, अब तू चल यहाँ से। तो उसका बेटा चिरागुद्दीन क्या बोलता है, नहीं बाबा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, रखा पहलवान है ना, वो हमारी मदद करेगा। तो अब क्या होता है, रखा पहलवान जो होता है वो सांप्रदायिकता की आड़ में क्या करता है, चिरागुद्दीन, जुबेदा और उसकी दोनों वाइफ को मार देता है। जब वो चिरागुद्दीन को मारता है तो वो बोलता है, ले मैं तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ, बोलकर उसके पेट में चाकू मार देता है। ठीक है, उसके बाद क्यों मारता है वो चाकू? क्योंकि उसको उसकी नजर उसके घर पर होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, इस कार्य को करने के बाद, ठीक है, उसको मारने के बाद भी रखे पहलवान को कोई सजा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जब चारों तरफ मार काट मची हो तो सरकार को ये तय करने में बहुत कठिनाई होती है कि किसने मारा है। ठीक है, और इस घटना के बाद जब हमारा भारत पाक विभाजन हुआ तो ये घटना जो लेखक है हमारे, उनके मस्तिष्कों पर कई वर्षों तक छाई रही और उन्होंने इसी को आधार बनाकर अपने आगे के लेख लिखे। ठीक है, अब फिर क्या होता है, उसमें जब उसने मार देता है वो, तो उसके 7.5 साल बाद उसका बाप गनी मियाँ वापिस आते हैं वहां पर। ठीक है, वापिस आने के पश्चात क्या होता है कि वो मतलब अपने घर भूल जाते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे मलबों के ढेर पड़े रहते हैं, तो उनको नहीं मालूम होता है ना। तो एक आदमी होता है, वो उसको पहचान लेते हैं, गनी मियाँ, क्योंकि उसके बाप के वहां पर चिरागुद्दीन क्या करता है, दर्जी का काम करता है, तो वो भी पहचान लेता है और वो उनके उनके घर की तरफ लेके जाता है। अब क्या होता है, जब वो घर मतलब मलबे पर बैठते हैं तो वो बहुत रोते हैं, अपने बेटे को याद करके बोलते हैं, हाय रे चिरागुद्दीन, तू कहाँ चला गया? तुझे मैंने कहा था मेरे साथ चल, लेकिन तू नहीं माना, तूने कहा था कि रखा पहलवान तेरी सहायता करेगा। पर अब उनको ये लगता है कि चिरागुद्दीन दंगे फसादों में मारा गया, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि इसको रखा पहलवान ने ही मारा है। ठीक है, सब लोग ये सोचते हैं कि जिस व्यक्ति ने गनी मियाँ को उनके घर तक पहुंचाया था, वो शायद उसको बता देगा कि रखा पहलवान ने इसको मारा है। ठीक है,
तो उसके बाद वो रोते हैं वहां पर बैठ के, वहां के मलबे को उठाते हैं अपने ऊपर, मतलब डालते हैं, और ये एहसास करते हैं कि ये उसका बेटा ही है, ठीक है। और जो मलबा होता है, मलबे में फिर भी चौखट नजर आती है, ठीक है, चौखट नजर आती है। तो वो जब चौखट से टकराते हैं जरा सा, तो वो चौखट ना बिल्कुल मतलब रेशे रेशे में हो जाती है और उनके सर पे और उनकी टोपी पे गिर जाती है, ठीक है। अब क्या होता है उसके पश्चात, फिर वो रोकर वहां से जाते हैं तो रखे पहलवान से मिलते हैं, है ना। तो वो पूछते हैं रखे पहलवान से, रखे पहलवान तेरे होते हुए ये सब कैसे हो गया, है ना। अब रखा पहलवान कुछ भी नहीं बोलता, उसके माथे से पसीना वसीना आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तो उस गनी मियाँ क्या बोलते हैं कि मैंने कहा था इसे चिरागुद्दीन को, तू चल मेरे साथ, तो मुझसे कहता था कि रखा पहलवान है ना, वो हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो फिर आखिर में रखा पहलवान ही मारता है, तो फिर वो गनी मियाँ चले जाते हैं, रखा पहलवान मलबे के पास आता है वापस। उस मलबे को मतलब रखा पहलवान अपनी जागीर समझता है, वो कहता है कि इस मलबे का मालिक मैं हूँ, ठीक है, ऐसा कहता है। तो उस मलबे के ऊपर वो किसी को गाय वाय कुछ नहीं बांधने देता, ठीक है। कुत्ते आते हैं तो उसको भी भगाता है। एक रात क्या होता है, एक कौवा मलबे के ऊपर बैठा रहता है और कुत्ते भी भौंकते रहते हैं। तो जब रखा पहलवान वहां पर जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं। अब कुत्ते भौंकने के पश्चात क्या होता है, वो मतलब कुत्तों को हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो हटा नहीं पाता और अलग से कुएं के पास जाकर बैठ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद कि कुत्ते चारों तरफ देखते हैं और कुत्ते उस मलबे को अपना अपना जागीर बताते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुत्ते का और जो रखा पहलवान है उसकी तुलना एक कुत्ते से की गई है कि उस मतलब जिसके लिए, जिस जमीन के लिए उसने चिरागुद्दीन जुबेदा और किश्वर सुल्तानों को मारा, उसका मालिक आखिर कौन निकला, एक कुत्ता निकला। तो आप उस कुत्ते से भी गए गुजरे हो, जो मतलब एक जानवर है, ठीक है। तो अर्थात क्या हुआ कि आखिर आपके हाथ में क्या लगा, मलबा ही लगा, है ना। तो यही दिखाता है कि विभाजन की त्रासदी में भी लोगों के हाथ में क्या लगा, कुछ नहीं लगा। विभाजन हुआ उसके कारण सब लोग एक दूसरे से अलग हो गए, अपने वतनों को छोड़कर जाना पड़ा, अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। ये सब हुआ। तो कहानी के माध्यम से भी यही बताना चाहते हैं कि विभाजन की त्रासदी, ठीक है, या मलबे का मालिक, एक मलबे का मालिक भी कोई हो सकता है क्या भला। घर का मालिक सुना है, ठीक है, होटल का मालिक सुना है, जमीन का मालिक सुना है, लेकिन मलबे का मालिक बताओ। मलबे के मालिक बनने के लिए उसने चिरागुद्दीन, किश्वर और सुल्ताने की क्या कर दी, हत्या कर दी थी, ठीक है। और अपने आप को क्या बोलता था कि मैं इस मलबे का मालिक हूँ। तो उसके हाथ में आखिर क्या लगा, जो रखा पहलवान था उसके हाथ में क्या लगा, एक मलबा लगा, जिसका मालिक वो नहीं, वो कुत्ता और वो कौवा थे, ठीक है। तो अब आप इसको देख लेना, मैंने आपको स्टोरी बता दी है। जो चिरागुद्दीन था वो रखा पहलवान पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था और वो रखा पहलवान ने क्या करा, उसके ही ट्रस्ट को तोड़ दिया, ठीक है। और गनी मियाँ भी बहुत अच्छे थे, वो उससे गनी मियाँ रखा पहलवान से गले भी लगने जाते हैं तो फिर वो अपनी बाहें ही नहीं खोलता रखा पहलवान, इसलिए वो भी समझ जाता है। अब देखिए, मलबे का मालिक सांप्रदायिक दंगों एवं देश विभाजन से पिछड़े एक परिवार, ऐसे परिवार की कहानी है जिन्हें नियति ने फिर कभी मिलने का अवसर नहीं दिया। यह अपनी जमीन से टूटे गनी मियाँ की कहानी है जो उस मकान, उस गली की खुशबू से फिर संबंध जोड़ने की कोशिश करना चाह रहे थे, ठीक है। यह कहानी एक बूढ़े के आंखों में बसे सपनों के मर जाने की कहानी है। यह कहानी आजादी के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित लाखों लोगों का सच है। चिरागदीन के पूरे परिवार का तो रखे पहलवान समाप्त कर कर देता है। यह सांप्रदायिकता नहीं तो और क्या है। सांप्रदायिकता की चरम परिणति तो तब होती है जब उस घर को कोई आग लगा देता, या यह अवसरवादिता का चरम नमूना है जिसमें यही लगता है कि हम सभी पीड़ित आदमी को और पीड़ित कैसे करें। मकान के स्थान पर मलबा को देखकर गनी मियाँ को जो तकलीफ हुई उसके लिए वे तैयार नहीं थे। गनी मियाँ गनी मियाँ इतने संवेदनशील और भावुक हो जाते हैं कि उसे उस मलबे की मिट्टी को भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता। रखे पहलवान की तरफ गनी मियाँ बाहें फैलाकर जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि यही पहलवान जिसके रहते उन्हें किसी का डर नहीं रहता था, वही उनके परिवार का हत्यारा है। रखे पहलवान
स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं छोड़ता। इससे तो यही लगता है कि चाहे कोई दंगा हो या अन्य कोई समस्या, उसका असर सबसे ज़्यादा स्त्रियों और अबोध बच्चों पर ही पड़ता है। जब गनी गनी रखे पहलवान से बात करते हैं तो उस पर विश्वास जताता है, तो वह शर्म से परेशान हो जाता है। जब गनी ये कहता है कि मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो, मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस ज़माने की कोई तो यादगार है, मैंने तुमको देख लिया, चिराग को देख लिया। मतलब देखिए ना, यहाँ पर जो गनी मियाँ है वो रखे पहलवान के अंदर अपने बेटे चिराग को देखते हैं। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे। गनी मियाँ के इतना कहने पर रखा पानी पानी हो जाता है। उस दिन भी वह गली के बाहर बाई और कुर्सी की दुकान के तख्ते पर आ बैठा, लेकिन उस दिन उसने लोगों के नन्हे सट्टे के गुड़ और सेहत के नुस्खे नहीं बताए, बल्कि वह 15 साल पहले की कई वैष्णो देवी यात्रा की विवरण सुनाता है। रखे में यह परिवर्तन प्रेमचंद्र के इस विश्वास के कारण होता है कि बुरा आदमी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसके हृदय के किसी न किसी कोने में देवता अवश्य छिपा हो रहता है। गनी मियाँ ने रखे पहलवान के अंदर के देवता को जगा दिया था। सांप्रदायिकता समस्याओं के संदर्भ में कहानीकार ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया है। गनी को गली में देखकर जो औरतें उससे डरती थी, उनका डर उस समय समाप्त हो जाता है जब वे रखे और गनी की तुलना करती है। अब वही गनी सबकी सहानुभूति और रखे घृणा का पात्र है। रखे ने ही चिराग और उसकी बीवी बच्चों को मारा है। ये वही औरतें हैं जो थोड़ी देर पहले गनी को डर और शक की निगाहों से देख रही थी, जो कह रही थी कि चलो घर के अंदर चलो, वरना ये मुसलमान तुम्हें उठाकर ले जाएगा बच्चों से। ठीक है, वास्तविकता से भिन्न होकर अब वे परिवर्तित हो चुकी थी। सांप्रदायिकता की नीरसता इस बदले हुए मनोभाव में निहित है। मलबे की चौखट पर भुरभुरा कर गिरना संबंधों से आए ढीलेपन का संकेत है। विभाजन से जुड़ने के बावजूद ये कहानी सांप्रदायिकता, उसके दुष्परिणाम, राजनीतिक विडंबना और उसके सामाजिक परिणामों के संदर्भ में व्यापक हो उठती है। पहले स्तर पर यह कहानी केवल रखे पहलवान और गनी मियाँ की न होकर विभाजन की विभीषिका से बचे उस मलबे की हो जाती है, जो हमारे सामने एक प्रश्न की तरह खड़ा है, जिसकी चौखट से लकड़ी के रेशे झर रहे हैं। इस स्तर पर किस्सा मलबे का भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व उभरता है। जुबेदा, किश्वर और सुल्ताना का किस्सा मलबे के साथ दफन हो गया। यह हमारे समय में और मजबूत होता जा रहा है। अब तो रखे जैसे पहलवानों की रीढ़ की हड्डी में दर्द ही नहीं होता। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कहते हैं, मोहन राकेश की कहानियां त्रासद तनाव की कहानियां हैं। उनका सहारा साहित्य तनाव और अंतर्भद्र द्वंद्वों से भरा है। उनके पात्र नायक ऐसी स्थिति में होते हैं जो उन्हें टूटने के हद तक छोड़ जाते हैं। मलबे का मालिक को ही ले लो, ये कहानी भारत विभाजन से उत्पन्न परिस्थितियों पर आधारित है। मलबा उन्माद और बहशीपण का प्रभावी प्रतीक है। अनेक स्मृतियों बिंबों में उसका तनाव त्रासद हो उठता है। ठीक है, ये पढ़ लेना, बहुत लंबा है ये, मतलब काफी अच्छे से दे रखा है इसमें। ठीक है, भले ही रोज दिवाली मना के खुश हो लो, अंधेरा वास्तव में आदमी के भीतर होता है। तो यहाँ तक है, देखो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।